अब आइए मैं सीधे आपको लेकर के चल रहा हूँ अधिक मास की तरफ। लोग बड़े कन्फ्यूज हो रहे हैं और हमें पूछ भी रहे हैं कि अधिक मास के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे पूजा करें, कौन से देवता की पूजा करें। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो 31 वर्ष में मैं पहली बार आपके सामने बोलने के लिए जा रहा हूँ। मेरे सामने भविष्य पुराण रखा हुआ है और जिसमें अधिक मास के बारे में बहुत अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। नारद पुराण में तो 31 अध्यायों में पूरे महीने की कथा का वर्णन किया है। वो कल से हम रोज़ाना आपको एक वीडियो सुबह 6 बजे एक वीडियो अधिक मास के लिए जाएगी और हम 31 दिन में पूरी 30 दिन में पूरी 31 अध्यायों की कथा आपके पास में पहुँचाएँगे। कल 6 बजे पहला अध्याय जरूर सुनिएगा। हर रोज़ एक अध्याय की कथा आपको सुनिए। आइए श्रीरुवाचः, माता लक्ष्मी ने भगवान को क्या कहा। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जो संवाद है भविष्य पुराण में, वह मैं आपके बीच में रखने को जा रहा हूँ। आप लाख काम में व्यस्त क्यों नहीं हैं, उसको एक तरफा कर दीजिए। मैं बस 15 ही मिनट ले रहा हूँ और इस 15 मिनट में मैं पूरे अधिक मास की जानकारी आपको दे रहा हूँ, जिसको सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। आप पूछ रहे हैं कार्यक्रम लाइव है, कार्यक्रम बिल्कुल लाइव है। माता लक्ष्मी ने कहा, देव देव जगन्नाथ भुक्ति मुक्ति प्रदायक। और देखो, किसी भी बात को कहने में यदि संस्कृत के श्लोक बोले जाएं तो यह लगता है कि बात अपने आप में बिल्कुल प्रमाणित है। देव देव जगन्नाथ भुक्ति मुक्ति प्रदायक कथयस्व प्रसादेन लोकानां हित कामया कथयन्ति मुनिश्रेष्ठा कृष्ण द्वीपाय नादया अदत्तम नैव लभ्येत दत्तमेव तिष्ठते यथा वन्द्याग्रस्तस्य पति विष्णु विनाशिनी तथा दानवीनस्य जन्म सर्वनिर्थका तथापि कथयन्ति है देवज्ञा शास्त्र को विदा छोरम मुंजी विवाहस्य व्रतम काम्योपशायकम मलिल मुचे सदा त्याज्यम ग्रस्तेन विशेषता आदिमासे च संप्राप्ते किम कार्यम व्रतमुत्तमम कस्येद उद्देश्य दातव्यम किम प्रत्र प्रदायकम। कहा तब भगवान श्री कृष्ण अब इसका जवाब देते हैं। माता लक्ष्मी ने जो पूछा भगवान नारायण को, भगवान श्री कृष्ण ने वह कथा सुनाई है। वो आई है, वो कथा इस प्रकार से है। कहते हैं कि मल मास जिसे अधिक मास के रूप में भी जाना जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे भुक्ति और मुक्ति को देने वाले प्रभु, आप कृपा करके वह कथा बताइए। कृष्ण द्वीपायन व्यास आदि मुनि कहते हैं कि बिना दिया नहीं मिलता, सर्वत्र दिया ही मिलता है। ऐसा व्यास ने लिखा, लक्ष्मी मैया बोल रही है। हमें और आपको जो आज मिल रहा है वही मिल रहा है जो हम दे के आए। व्यास जी ने ऐसा कहा है, लक्ष्मी माँ कह रही है कि व्यक्ति को वही मिलता है जो वह दे के आया है, कुछ और मिलता नहीं है। तो जो गृहस्थी बंध्या पति के वंश का ही नाश करती है, उसी तरह दानहीनता का जन्म भी व्यर्थ ही है। जिसने अपने जीवन में दान नहीं दिया उसका धरती पर जन्म लेने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं सभी भक्तों को कहूँगा, इस कथा को थोड़ा सुन लीजिए, आपके काम आएगी। और ये पूरा का पूरा चरित्र अधिक मास को लेकर के भविष्य पुराण में वर्णन किया गया है। एक बात मैं और आपको बोल दूं, जो इस कथा को सुनेगा, वाजपेयी अयुत फलम श्रोता वक्ता लभेत ध्रुवम, सुनने और सुनाने वाले को वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। इति श्रीमद् भविष्य पुराणे मलमास अधिमास व्रतम सो संपूर्णम विधि, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये अध्याय भविष्य पुराण का है। तो मैया लक्ष्मी ने कहा कि भगवान, दानहीनता के बिना तो जो दानहीन है उसका तो जीवन व्यर्थ है। भी शास्त्र के जानने वाले ज्योतिषी भी कहते हैं कि क्षौर, मुंडन, जनेऊ, विवाह व्रत, उपवास, किसी नए व्रत का सुनिएगा। ऐसा कोई इसमें, जैसे आप मान लिया जाए एकादशी का व्रत पहली बार आप शुरू कर रहे हैं तो इस अधिक मास में शुरू नहीं कर सकते। लक्ष्मी मैया यही बात बोल रही है। इस महीने में जनेऊ नहीं हो सकता, वो नारायण को कहती है। इस महीने में बच्चों के संबंध नहीं हो सकते, इस महीने में बच्चों का विवाह नहीं हो सकता। ये सब स्पष्ट वर्णन किया गया है। इस महीने में नवीन ग्रह का गृह प्रवेश भी नहीं हो सकता, ये वर्णन किया गया है। तो अधिक मास में किस उत्तम व्रत को करना चाहिए, किसके उद्देश्य से वो दूसरे जन्म में भी वो पुण्य काम में आ जाएं, ऐसा आप बताएं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी सुनिए, हे माँ भागे, मैं सबके कल्याण के लिए कहता हूँ।
जो ब्राह्मणों को देता है वह आप ही दाता और आप ही भुगता है। इस लोक व परलोक में दूसरा कोई दान भुगता नहीं है। जिसने ब्राह्मणों को दिया अनंत गुना होकर देने वाले को प्राप्त हो ही जाता है। जो ब्राह्मणों की बुराई करने में लगे हैं वो सुन लें थोड़ा ठीक से। कहते हैं कि मास के असक्रांत होने पर, इसमें कोई मास संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसको मलमास के नाम से जाना जाता है। मैं पुरुषोत्तम नामक ही इस अधिमास का देवता हूँ। भगवान कहते हैं इसका अधिपति हे लक्ष्मी मैं खुद ही हूँ, जो इस मास में मेरे उद्देश्य से स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, देवताओं का अर्चन और शुभ कर्म जो मनुष्य कर सकता है, तीर्थ यात्रा इत्यादि, वह सब अक्षय हो जाते हैं। हे लक्ष्मी, अक्षय का मतलब होता है जो पुण्य कभी कम न हो, वो अक्षय हो जाते हैं। हे देवी, जिन्होंने प्रमाद से मलमास को खाली बिता दिया, उनको मनुष्य लोक में दरिद्रता और पुत्र शोक से कोई बचा नहीं सकता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। घोर गरीबी उसके जीवन में कब आ जाए और कब बच्चों के ऊपर आपद विपत्ति आ जाए, कहा नहीं जा सकता। ये भविष्य पुराण की कथा है और टोटली बातें प्रमाण के साथ हो रही हैं, इसको ठीक से सुनिए। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हे देवी, जो इसमें ब्राह्मणों का पूजन करता है, इस महीने में ब्राह्मण के चरण धो करके उनका पूजन करता है, तो यह पूजा उन्हें सुखी बना देती है। जब मनुष्य को मलमास मिले तो अपना हित चाहने वालों को इसमें उत्सव मनाना चाहिए। हे सुरेश्वरी, कृष्ण पक्ष की 14, 9वीं, अष्टमी, यदि वो पूरा महीना नहीं कर पाता है तो 14 को कर ले। भगवान कहते हैं 14, 9वीं, अष्टमी ये शोकनाशक व्रत हैं। मलमास की ये अद्भुत ये तिथियाँ हैं। इस मलमास में जैसे उपचार मिल जाए यानी समय मिल जाए, उनसे पुण्य कर लेना चाहिए। प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की क्रिया करके और नहा धोकर स्नान करके धुले वस्त्र पहन करके हृदय में मेरा स्मरण करके वह उपवास करे। नक्त उपवास करे, एक भक्त उपवास करे। नक्त उपवास उसे कहते हैं जिसमें अन्न पूरे दिन लिया ही नहीं जाता, इसमें भगवान कह रहे हैं। एक भुक्त उपवास उसे कहते हैं जिसमें एक बार फलाहार ले लिया जाता है और एक बार आहार ले लिया जाता है। हे देवी, इसमें दोनों नियम है। कोई नक्त यानी बिना अन्न के इसको कर ले या एक बार अन्न खा करके ये कर ले। एक का निश्चय करके कहा गया है कि इसमें ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाता है लास्ट वाले दिन। वह सपत्नीक रोज भी एक ब्राह्मण बुला करके जमा सकते हैं। हे देवी, पूरे एक महीने में यदि 33 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए, इससे मैं बहुत संतुष्ट होता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि उसमें सभी ब्राह्मणों को सपत्नीक नहीं आप जमा सकते हैं, तो उसमें से एकाध ब्राह्मण जोड़े के सहित सपत्नी के सहित जमाइए। और ऐसा ब्राह्मण जो सदाचारी हो, देवताओं जैसा भेष रखने वाला हो, श्रुति संपन्न हो, वेद पुराण पढ़ने वाला हो, अध्ययन से संपन्न हो, कुलीन परिवार जिसके माता पिता भी ब्राह्मण हैं, ऐसे परिवार से वो प्रतिष्ठित हो। तो ऐसा भगवान ने कहा। मध्याह्न के समय, दोपहर के समय में जठर खुलता है, उस समय बहुत भूख लगती है और उसी समय पर जैसे अग्नि खूब जलती है तभी आहुति डालने का महत्व है। उसी प्रकार से ब्राह्मण को खूब भूख लगे और उस समय उसको भोजन कराने की महिमा बहुत ज़्यादा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कहते हैं तत्पश्चात पूजा की बात कही गई। एक घड़ा भर करके रखें भक्ति पूर्वक और उसका बंधन पूजन करें। पूजन में मिष्टान, नैवेद्य, धूप, दीप आदि ये सब चीज़ें हो गई। वस्त्र से उसे ढक दें। घंटा, मृदंग, शंख की ध्वनि के साथ कपूर अगर जला करके आरती करें। यदि ये चीज़ें न हों तो रुई की बत्ती से ही आरती कर लें। चंदन अक्षत जरूर लगाएं ब्राह्मण के माथे पर। तांबे के पात्र में पानी रख करके भक्ति से उसके चरणों में अर्घ दिया जावे। अर्घ देते बार ब्रह्मा के साथ मेरा स्मरण जरूर करें, यानी उस ब्राह्मण के साथ मेरा जरूर स्मरण करें। हे देवदेव, हे प्रभु, हे प्रलय उत्पत्ति उद्धार श्रृंगार करने वाले हे भगवान, मेरे पर कृपा करके इस अर्घ को स्वीकार करें। यह अर्घ दान का मंत्र है। तो जो स्वयंभू के लिए नमस्कार कहते हैं कि वह नमस्कार मुझे ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यह बंधन पूजन करने के तत्पश्चात फिर कहा गया कि ब्राह्मण को इतनी चीज़ें खिलाएं।
अब उसका ये वर्णन किया जा रहा है। क्या क्या खिलाएं ये अब सुन लीजिएगा। ये प्रसंग बहुत प्रसंग बड़ा अद्भुत है। इसमें लिखा है, वर्णन किया, द्राक्षा विश्व कपित्थैश पनसई कदली फलई नारकेलश नारंगई कुष्मांडई दाढ़मी फलई घृत पकवान गोधूमई सुबही सोहाल करवटई सारकई रिवत पूरेशा फड़तम खंड मंडकई व्रतांक करकटई साकई श्रृंग वेरई समूलकई। अब मैं ये हिंदी में आपको बता रहा हूँ, या आप लिख लें क्या क्या आप खा सकते हैं अधिक मास में। इसमें वर्णन किया गया है, दालों में मूंग की दाल बहुत ज़्यादा विशेष है। ऐसा समझ लो जैसे दूध में केसर डाल करके भगवान का भोग लगा दिया, उसी प्रकार से दाल में मूंग की दाल को ही विशेष मान्यता मिली है। और क्या बताया गया इसमें, द्राक्षा कहते हैं अंगूर को, किशमिश ड्राई फ्रूट में, और फल में द्राक्षा यानी अंगूर। कफित्थ पनंस क्या बोलेंगे इसको, आम का पना, इसको बहुत ही ज़्यादा, आम की लौंजी, आम का पना। कदली फल केले के फल बहुत शुभ माना गया। नारिकेल नारियल का पानी, नारियल की गिरी बहुत ज़्यादा ही विशेष। जैसे बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जैसे श्राद्ध में ब्राह्मण को तुलसी देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से अधिमास में नारियल का पानी, नारियल का फल, नारियल की गिरी बहुत ज़्यादा विशेष है। नारंगी, फलों में नारंगी बहुत ज़्यादा विशेष है। कुष्मांड, पेठा और सीताफल की सब्जी। अनार, दाड़मी कहते हैं अनार को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया। मालपुआ, घी से बनी हुई गेहूं के आटे की चीज़ें, इसको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है, बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया। सुहाली, अब इसे क्या सुहाली को बोलेंगे तो मुझे पता नहीं है। और शर्करा, चीनी की बनी हुई चीज़ें। घृत, घी के द्वारा बनी हुई चीज़ें, कहते हैं कि दूध भी दें तो उसमें थोड़ा घी डाल दें। दाल भी खिलाएं मूंग की तो उसमें घी, इसमें घी और मालपुआ की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। अपूप कहते हैं पुआ, मालपुआ। तत्पश्चात फिर इसमें कहा गया श्रीखंड, बहुत ज़्यादा उसकी महिमा है। दही बहुत ज़्यादा महिमा है। ककड़ी, हमारे यहाँ जिसको कचैया कहते हैं, बहुत भारी महिमा है। इसमें अदरक, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और बेर, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अगली बात कही बैगन, इसमें बैगन को भारी महत्व दिया गया। और ये मैं खंडन कर रहा हूँ, किसी ने वीडियो डाली उसमें कहा इस व्रत में बैगन नहीं ले सकते, इसलिए तो मैं ग्रंथ खोले बैठा हूँ। ये श्लोक मैं आपको बोल रहा हूँ। इसमें इस पर लिखा व्रतांग करकटई शाकई श्रृंग वेरई समूलकई, इसमें व्रतांग बैगन का ही नाम है। यही एक अधिमास का एक ऐसा समय है जिसको बैगन को बड़ा विशेष माना गया, बहुत विशेष बताया गया। हमारी वीडियो के प्रमाण के साथ जाती है तो लोग उसके ऊपर कोई कटाक्ष कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ये भविष्य पुराण के माध्यम से 87 नंबर का अध्याय है भविष्य पुराण का। आपके घर में हो तो आप पढ़ लीजिएगा। और वहीं से मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये व्रत कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। इसकी कथा सुनने से, महिमा सुनने से वाजपेयायुत फलम श्रोता वक्ता लभे ध्रुवम, लिखा गया सुनने और सुनाने वाले को वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैं आपका व्रत खंडित नहीं कराऊंगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बैगन और ककड़ी का साग, इसको बड़ा विशेष माना गया है। इसको आप बिल्कुल ले सकते हैं, ले क्या सकते हैं, लेना ही चाहिए। इसमें लेय, जो चटनी की तरह जिस चीज़ों को चाटा जाता है, उसको बहुत विशेष माना गया। तो ब्राह्मण को इस प्रकार से भोजन कराया जाए। और कहा गया कि मीठे स्वादिष्ट भोजन, और ज्येष्ठ का महीना होने की वजह से ज्येष्ठ के महीने में नमकीन भोजन की, नमकीन प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ जो सुहाली शब्द लिखा हुआ है, ये सुहाली शब्द पूड़ी के लिए होना चाहिए। ब्राह्मण, हाँ मठरी भी, हाँ पूड़ी, तो ब्राह्मण आवे यदि उसको आप इसमें आप उसको पक्का भोजन खिलाएं। इसमें माड़ के बिना चावल की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। माड़ उतार करके फिर वह चावल आप जिमाएं, खिलाएं। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही, जब ब्राह्मण जाने लगे तो उसके दोनों हाथ में गेहूं के आटे का बना हुआ एक एक लड्डू दोनों हाथों में दे दे, ऐसे हाथ में एक, ऐसे हाथ में एक, ऐसे हाथ में, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ब्राह्मण को विदाई करते समय उसके हाथ में लड्डू, ये नहीं कि पॉलीथिन में बांध करके, उसके दोनों हाथ में, हाँ ऐसे वो हाथ करे तो उसके दोनों हाथ में 2 लड्डू रख दीजिएगा।
ये कहा गया अपनी व्यवस्था के अनुसार आप यह कर सकते हैं। संक्रांति रहित मलमास का व्रत स्त्री करती है, उसे दरिद्रता और पुत्रों का शोक और वैधव्य कभी नहीं हो सकता। ये 3 बात भगवान गारंटी देते हैं। यदि अधिमास का व्रत किया है तो एक तो गरीबी नहीं आएगी, बच्चों को दुख नहीं होगा और पति की उम्र कम नहीं होगी। यह वर्णन किया गया। मुझे विश्वास है मेरी कही गई बातें आपकी समझ में बिल्कुल आ रही होंगी। मैं भविष्य पुराण से आपके बीच में यह चर्चा कर रहा हूँ। अब मैं बात को आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। यदि पुरुष भी इस तरह इस पुरुषोत्तम अधिमास का व्रत करते हैं तो उसे भी दारिद्र्य और पुत्र शोक नहीं झेलना पड़ता। ये महिमा है। मल मास में तीर्थों की यात्रा, देवताओं की परिक्रमा करने की बहुत बड़ी महिमा है। जिन्होंने परम भक्ति के साथ भगवान नारायण श्री कृष्ण श्रीनाथ देव का पूजन नहीं किया इस महीने में, उन्हें सुख संपत्ति, पुत्र, स्वजन और पत्नी कैसे प्राप्त हो सकती है। जो पुरुष यह व्रत करता है उसके बच्चे बीमार नहीं होंगे, उसकी पत्नी बीमार नहीं होगी। यह भविष्य पुराण का कहा हुआ मल मास का व्रत मैंने पूरा किया। भगवान कहते हैं यह मल मास का व्रत यह भगवान व्यास ने लिखा है। युधिष्ठिर बोले कि हे मुनि, अब यह कथा मार्कंडेय जी मुनि युधिष्ठिर को सुनाते हैं।